Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. So open your book Geography class 6 and your chapter number 3 Earth as a home for the human being. इंसानी ज़िंदगी के लिए जो एक घर है, ठीक है, वो एक सिक्योर प्लेस है। इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो भी हमारा होम है, हमारा घर है। ह्यूमन बींग से लिए से रिलेटेड हमने बहुत सी इंफॉर्मेशंस पढ़ी, जिससे हमने जाना कि किस तरीके से अर्थ जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, अर्थ जो है वो हमारा घर है। ठीक है, सो आज आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आज हम क्या करेंगे इस चैप्टर का। सो आपकी बुक के पेज नंबर 44 पे एक्सरसाइज नंबर 2 देखें, गिव शॉर्ट आंसर्स, वी हैव आल्सो already done it. Okay, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 and 4 and 5, ठीक है, हमने ये डन कर लिया। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखें, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 3 में आपके जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, आंसर्स इन डिटेल। राइट नोट ऑन द रिलेशनशिप्स ऑफ क्लाइमेट एंड द ह्यूमन बींग्स, वी हैव आल्सो डन इट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमने फिजिकल लैंडस्केप कल किए थे। फिजिकल लैंडस्केप जो है वो आपके 3 हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। उसमें से कल हमने एक कर लिया था माउंटेन्स, आज हम करेंगे प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं, फिर प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने कल हाफ क्वेश्चन किया था, आज जो है वो हम उससे कंप्लीट क्वेश्चन कर देंगे। सही है। फिजिकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बींग्स लाइफ। सो फिजिकल लैंडस्केप इज 3 माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स। ओके, नंबर 1 माउंटेन्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। माउंटेन्स एंड ह्यूमन बींग्स। माउंटेन्स एंड ह्यूमन बींग्स अगर आप देखें तो माउंटेन्स आर टॉल एंड ब्यूटीफुल। हमने जाना था कि माउंटेन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, खूबसूरत होते हैं। माउंटेन इज़ एन एरिया ऑफ हाई लैंड विद स्टेप साइड्स, यानी ऊपर से नीचे की तरह से ढलानें आ रही होती हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इज आल्सो कॉल्ड अ माउंटेन रेंज, इन्हें माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम और डिस्क्रिप्शन माउंटेन्स की देखें तो माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल, माउंटेन्स आर वेरी बिग, पीपल गो एंड क्लाइंब द माउंटेन्स। जो है बिग क्लाइमेट्स जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उसके ऊपर लोग जाते हैं, चढ़ते हैं, उसके ऊपर क्लाइंबिंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो दूसरी बात, वहाँ पे लोग सर्वाइव भी करते हैं, ठीक है, रहते भी हैं। आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड्स है इसमें माउंटेन्स एंड ह्यूमन बींग्स जो है, आप देखो पहाड़ों को काट के वहाँ पे जो है वो घर बनाए गए हैं और लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, पहाड़ों के अंदर ही। माउंटेन्स पीपल्स जो है दे आर सफ़र, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पीपल्स होते हैं, बिकॉज द क्लाइमेट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ठीक है। क्लाइमेट इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला होता है, दुश्वार होता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखें तो ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग में क्या होता है, ट्रेस फार्मिंग में कि पहाड़ों को पहाड़ एक जैसे नहीं हैं, फ्लैट नहीं है, जैसे आपका पेपर अगर आप जिसके ऊपर काम करो या आपका बुक का जो पेज है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सीधा है ना, पहाड़ ऐसे नहीं होते, सिंस वो ऊपर या नीचे या आगे पीछे सांस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो कल्टीवेशंस जो हैं वो स्मॉल कल्टीवेशंस होती हैं, यानी छोटी थोड़ी सी जो हैं वो क्रॉप्स काश्त की जाती हैं। उसमें बहुत सी काश्त क्रॉप्स की आपको नेम्स बताई गई हैं, बताए थे मैंने कल। तो वो जो है बहुत महदूद उसके ऊपर होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि विंटर्स में वहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है, सर्दी किस्म का मौसम होता है, जबकि जो है समर्स होते हैं वो प्लेजेंट होती है। और अगर वहाँ पे स्नोफॉल हो जाए तो जो ज़िंदगी है वो पैरालाइज हो जाती है, लाइफ इज़ पैरालाइज एट दैट टाइम वन स्नो फॉलिंग, ठीक है। जब स्नोफॉल होगा तो वहाँ की जो जो लाइफ है वो ट्रबल में जाएगी, ठीक है। अब डिफ़िकल्ट टू डेवलप रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क। अब आपका जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना वास्ट नहीं होता, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों पे अब आप खुद देख सकते हो कि एक ये ट्रेन है और ये रोड के ऊपर जो है ये इन्होंने रोड बनाया हुआ, उसके ऊपर एक बस गुजर रही है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द सर्वाइवल। या ट्रेन जो भी गुजर रही हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो रोडों को कट करके या पहाड़ों को कट करके जो है यहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इलाके हैं ये, ठीक है। माउंटेन साइड्स पर आपके फॉरेस्ट भी होते हैं, जंगलात होते हैं। इन फॉरेस्ट की जो लकड़ी है उसको कट के, यानी फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं उनको कट किया जाता है और उस कटिंग
से जो वुड हासिल होती है, उस वुड को वो जो है वो वहाँ के लोग इस्तेमाल में लाते हैं और उसके साथ साथ उसको जो है वो फर्नीचर्स और डिफरेंट वैरायटी ऑफ द थिंग्स में वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है टूरिस्ट। यहाँ के लोग जो है पहाड़, बहुत से बाहर के मुल्कों के लोग या मुल्क के अंदर ही जो है गर्म इलाकों वाले लोग जो हैं पहाड़ी इलाकों में आते हैं, गर्मियों को एंजॉय करते हैं, वेदर को एंजॉय करते हैं। और ज़्यादातर बाहर के ममालिक के लोग आके जो है वो माउंटेन्स पे चढ़ाइयाँ करते हैं। जैसे अगर हम देखें हमारे मुल्क में है K2 है, जो है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सवात, गिलगित, मरी, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे जाके लोग रहते हैं। ठीक है, एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब है आपका सेकंड लैंडस्केप ऑफ जो है वो है हमारा प्लेन्स कहते हैं, जो खूबसूरती के लिहाज से अल्लाह ताला ने हमें बना दिए हैं। प्लेन्स होते हैं मैदान। ठीक है, मैदान बिल्कुल आपके हमवार होते हैं। ठीक है, हमवार मीन्स फ्लैट होते हैं। थोड़ा बहुत ऊंचाई हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊंचाई हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते जैसे हमारे माउंटेन्स होते हैं। सही है, ये फ्लैट होते हैं जैसे लाइक अ पेपर। आपका पेपर, आपके लिए एक एग्जांपल मैं ये ज़रूर दूंगी कि आपका पेपर है, अगर वो फ्लैट है पेपर, ठीक है, तो आपका आगे ऊपर ना नीचे है, ना आगे पीछे तो नहीं है, ना कोई मुड़ा हुआ नहीं है, ऊपर नहीं हुआ हुआ। ठीक है, बिल्कुल बिछा हुआ है। ठीक है, यानी लेटा हुआ है। इस तरह से ये प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं। ठीक है, तो अब अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट लैंड जो मैंने आपको बताया है कि ये हमारे लिए जो प्लेन्स हैं, मैदानों में जो प्लेन्स हैं वो अवेलेबिलिटी फराहम करता है, दस्तयाब करता है फ्लैट लैंड को, यानी हमवार ज़मीन को, हमवार सतह ज़मीन को, यानी बराबर सतह ज़मीन को। ऊपर नीचे हो सकते, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वो पहाड़ों की तरह नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज स्केल कल्टीवेशंस होती हैं, क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो किया जाता है बड़े पैमाने के ऊपर। ठीक है, फ्लैट लैंड होगा। इसी तरीके से इंडस्ट्री डेवलपमेंट भी जो है वो आपकी मैदानी इलाकों में ज़्यादा होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ में आपके कारखाने आते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री होगी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कपड़े की इंडस्ट्री है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में टेलीविज़न, रेडियो, टीवी, इसके डिफरेंट जो हैं वो आपके जो हैं वो इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो ट्रांसपोर्टेशन का एक वास्ट नेटवर्क बना दिया जाता है, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे आपके जो हैं वो रोड्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, और नेक्स्ट जो है वो आपके जो एयर के अंदर जो प्लेन्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, हवाई अड्डे वगैरह जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि वो वास्ट नेटवर्क बनाया जाता है प्लेन्स में। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक रोड है और रोड की किस तरह से कितना ज़्यादा प्लेन्स के ऊपर रोड्स बिछाए गए हैं। सही है, एक इलाके में ये आपके प्लेन्स के अंदर जो है ये अवेलेबिलिटी होती है फ्लैट लैंड की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती हैं इन चीज़ों में। नेक्स्ट, यहाँ पे प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। अगर आप पहाड़ी इलाकों की निस्बत देखो तो मैदानी इलाकों में जो है वो आबादी ज़्यादा होती है। डेंसली का मतलब होता है गुंजान, यानी अगर हम इसको इजी वर्डिंग में देखें तो बहुत ज़्यादा आबादी होती है यहाँ पे, पॉपुलेटेड होती है आबादी को कहते हैं। इसके अलावा जो है 80%, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपकी बुक पे लिखी होगी, इसको आप हाईलाइट कर लो। 80% जो है वो पीपल्स जो हैं वो रहते हैं प्लेन्स पे, मैदानी इलाकों में रहते हैं। ठीक है, अब आगे आपका जो थर्ड लैंडस्केप जो है वो डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स कहते हैं सहराओं को। ठीक है, यहाँ पे सहरा में जो लोग रहते हैं ये खाना बदोश होते हैं ज़्यादातर, यानी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रह जाते हैं जहाँ उनको पानी मिलता है, जहाँ उनको खुराक मिलती है। ठीक है, तो डेजर्ट्स के जो लोग होते हैं इनकी सर्वाइव करने की ज़िंदगी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है।
आप देख सकते हो अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल इन डेजर्ट इज़ वेरी लो। अगर जो पानी है, अगर जो सहरा में होता है वो बहुत कम बारिश होती है, सहरा में बहुत कम बारिश होती है, जिसके नतीजे में स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सो देयर आर नो परमानेंट रिवर। तो यहाँ पे जो है वो परमानेंट रिवर नहीं है। समंदर तो हो ही नहीं सकता ना, समंदर तो मुश्किल ही है। तो दरिया है तो वो भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, मुस्तकिल नहीं होते। थोड़े अरसे के लिए थोड़ा सा हो जाता है पानी, लेकिन फिर उसके बाद वो कुदरती तौर पे ही खुशक हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इसके जो प्लांट्स हैं, ये है कैक्टस ट्रीज इन डेजर्ट। फिर इसी तरीके से डेट्स यानी खजूरों के ट्रीज इन डेजर्ट्स। अच्छा, इन द डेजर्ट्स जो है वो पीपल में जो है पीपल मूव टू वन प्लेस फ्रॉम एन अदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर वाटर। आपकी बुक के अंदर नोमैटिक वर्ड यूज़ हुआ है। नोमैटिक का मतलब होता है कि जो पीपल्स हैं वो खाना बदोश हैं, ठीक है, यानी खाना बदोश, वो यहीं पे ये वर्ड आपको समझ आ जाएगा। खाना बदोश का क्या मतलब हुआ? पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो अपनी खुराक की तलाश या पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या मूव करते हैं, हरकत करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इस वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, नोमैटिक पीपल यानी खाना बदोश। आपकी बुक के पेज नंबर 37 पे वी हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड द पॉइंट्स इन प्रीवियस लेक्चर्स। आप देख सकते हो माउंटेन्स जो है मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ के पीपल्स जो लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और उनका जो क्योंकि उनका क्लाइमेट जो है वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है फ्लैट लैंड नहीं है आपका, हमारे इलाके सतह ज़मीन नहीं है, जिसकी वजह से जो है स्मॉल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होती हैं और ढलानों को काट के बनाई जाती हैं, जिसमें मेस, राइस, टीज एंड फ्रूट्स वगैरह होते हैं। आपके विंटर्स जो है वहाँ पे माउंटेन्स में शदीद किस्म की होती है, लेकिन जो समर है वो प्लेजेंट खुशगवार होती है। पीपल बिकम पैरालाइज ड्यूरिंग स्नोफॉल के टाइम जो है वो मफलूज होते हैं जो ज़िंदगी है। इसी तरीके से फ्लैट लैंड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है रोड्स और रेलवे का नेटवर्क इतना वास्ट नहीं है, सही, उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वुड को कट करके आपको जो है माशी सरगर्मी को पूरा किया जाता है, लोग उससे पैसे कमाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो टूरिस्ट हैं रिजॉर्ट्स, टूरिस्ट के लिए जो है सियाहती मकामात पे जो है वो होटल्स और डिफरेंट वैरायटी ऑफ द थिंग्स बनाई जाती हैं ताकि वो लोग वहाँ पर आएँ और जो दुनिया से, पूरी दुनिया से वहाँ पर ट्रैवल करने आते हैं माउंटेन्स के पास, ठीक है। आपके प्लेन्स ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किए हैं। प्लेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दे दिया, आप ये देख सकते हैं। उसके जो हाईलाइटेड एडिट पॉइंट्स हैं इसको आप हाईलाइट करो, अपने जो है वो बुक पर लिख लें, ठीक है। आपकी अब जो नोटबुक वर्क है माउंटेन्स हमने कल कर चुके हैं, आपने इंशाल्लाह अपने कॉपीज़ पर लिख लिया होगा। तो आज का आपका होमवर्क है 20 पार्ट 21 होमवर्क थर्सडे। सो पॉइंट नंबर 2 है आपके लैंडस्केप जो है वो प्लेन्स है, मैदान को कहते हैं। प्लेन्स प्रोवाइड एन ईजी इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू माउंटेन्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट लैंड्स अलाउज लार्ज स्केल ऑफ क्रॉप्स एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ठीक है। अब इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट था, या आपकी मर्ज़ी, आप वो थर्ड पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख लें, या फिर इसमें से एक को स्किप करके वो आप थर्ड पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। दैट्स डिपेंड ऑन यू। इस तरीके से थर्ड है डेजर्ट्स है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन डेजर्ट इज़ वेरी लो, दैट्स वाई देयर आर नो परमानेंट रिवर्स इन डेजर्ट। सहराओं में जो है वो परमानेंट रिवर नहीं है। पीपल जो है वो डिफ़िकल्ट लाइफ सर्वाइव कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो वाटर और फूड के लिए सर्च करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। इंशाल्लाह आपको समझ आओगी कि इसे अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, याद करना है और बुक पर हाईलाइट करना है, ओके। अल्लाह हाफिज़।